वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं 84 कोस ब्रज मंडल की इस यात्रा में, ऑनलाइन यात्रा में। हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम है लोहवन। यह लोहवन बहुत ही सुंदर वन है, 12 वनों में से एक वन, और नाना प्रकार के वृक्ष और पुष्पों से अत्यंत सुशोभित यह वन है। ये भगवान कृष्ण की गोचारण लीला है। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ इसी स्थान पर गोचारण लीला की थी, और भगवान कृष्ण ने यहाँ पर गोचारण करते समय, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, वो लोह जंघासुर का वध किया था। इसलिए इस वन का नाम हुआ लोहवन। भक्ति रत्नाकर में हमारे आचार्य कहते हैं, लोहवने कृष्णर अद्भुत गोचारण, नाना पुष्प सुगंधित व्यापित रम्य स्थान, एथे लोह जंघासुरे वदे भगवान, लोह जंगवन नाम हयत इहार। इसलिए यहाँ पर लोहवन कृष्णर अद्भुत गोचारण, यह स्थान भगवान की सुंदर अद्भुत गोचारण लीला है। प्राय ब्रज में भगवान कृष्ण ने यही काम किया है, गाय और बछड़े को ही चराया है, गोचारण ही किया है। इसलिए नाना पुष्प सुगंधित व्यापित रम्य स्थान, और अनेक प्रकार के छोटे छोटे नाना प्रकार के अनेक प्रकार के जो पुष्प से फलीभूत यह सुंदर रम्य स्थान है। और एथा रम्य स्थान है बधेर लोह जंगासुर, और यहां पर लोह जंगासुर नाम के असुर को भगवान कृष्ण ने मारा था। ऐसा यहाँ ब्रज के संतों का कहना है कि जब भगवान यहाँ पर गोचारण लीला करने के लिए आते हैं, तब ये असुर उनमें से गाय को चुराता था, गाय को चुरा कर ले जाता था। भगवान प्रतिदिन, हमने देखा है कि चरण पहाड़ी में कि भगवान कृष्ण जब अपनी बंसी बट कर, जैसे हम आगे जाकर आए बंसी बट, वहां पर शाम तलैया भी है, जहां पर गोपियों को जब प्यास लगी तब भगवान कृष्ण ने अपने वेणु से एक कूप बनाया, जो वेणु कूप है, और इस वेणु से भगवान ने पानी बाहर निकाला, जिससे पानी, उनको श्याम तलैया भी कहते हैं। और इसी बंसी बट के पास सुंदर सुदाम वट भी है। भगवान जब ब्रज को छोड़कर चले गए तब श्रीदाम, जो भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे, सखा थे, वो भगवान के विरह की वेदना को सहन न कर सके और वही इसी स्थान पर आए, बंसी बट के निकट, और वहां आकर रोने लगे और उसी स्थान पर एकांत स्थान में बैठ गए। और जब भगवान यहाँ पर आए तब उनको सांत्वना दी और शांत हुए। वैसे यहाँ पर जंगासुर नाम का असुर जो था, वो गायों को चुरा लेकर जाता था।
जब भगवान कृष्ण प्रतिदिन जब मुरली के नाद से गायों को बुलाते थे, बंसी के बट पर चढ़कर जब अपने अधरोस से वेणु का नाद करते हुए जब असंख्य गायों को बुलाते थे, तब भगवान जैसे माला को गिनते हैं वैसे भगवान गायों को गिनते थे। तो यहाँ पर इस स्थान पर यह असुर गायों को चुराने के कारण भगवान कृष्ण ने इस असुर का वध किया। और ऐसा ब्रजवासी को कहना है कि भगवान ने यहाँ पर जो असुर का वध किया वो बंसी से किया, और बंसी से वध किया तो उनका जो कमर का भाग है, जो जंगा है, वो यहां रही और आधा भाग वो स्वर्ग में चला गया, या इसलिए इनका नाम पड़ा लोह जंगा, जंगासुर। इसलिए यह स्थान का नाम लोह जंगासुर पड़ा। यहां ही एक सुंदर पास घाट पर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नौका विहार भी किया था। और भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर बात बताई गई है। क्या बताई है? यमुना निकट आई श्रीनिवास कहे, यही घाटे कृष्ण नौका क्रीड़ा आरंभ है। यमुना के निकट एक सुंदर पुष्पों से सुशोभित रमणीय स्थान है जिनका नाम है लोहवन। और यहाँ पर भगवान कृष्ण नौका क्रीड़ा आरंभ है। यहाँ पर नौका की क्रीड़ा करते थे, अर्थात नौका की लीला करते थे। से अति कौतुक राय सखीर सहिते, दुग्धादि लैया आई सन पार हैते। देखी से अपूर्व शोभा कृष्ण मुग्ध हैया, एक भीते रहिल जीर्ण नौका अलैया। एक घाटे कृष्ण और इसी लोहवन में सुंदर भगवान नौका विहार करते थे, और भगवान नौका विहार करते इस पार से उस पार ले जाते थे। तो यहाँ पर भक्ति रत्नाकर में कहते हैं कि ए घाटे कृष्ण नौका क्रीड़ा आरंभ भई। यही लोहवन के निकट यमुना के घाट पर भगवान कृष्ण ने नौका विहार की लीला शुरू की। से अति कौतुक राय सखीर सहिते, राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहां पर आई और उनको यमुना के उस पार जाना था। दुग्ध आदि लैया आई से न पार हैते, दुग्ध दही सब लेकर आई और कहा कि ओ नाविक आप हमें उस पार पहुंचा दो। और नाविक कोई नहीं था, पूरे संसार की नौका जिनके हाथ में है वही भगवान कृष्ण थे। और देखी, जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा राधा रानी और गोपियों को, से अपूर्व शोभा कृष्ण मुग्ध हैया। राधा और कृष्ण और गोपियां जो सब दुग्ध दही मक्खन लेकर आई, उनको देखकर ही भगवान मुग्ध हो गए। यही बीता और कहा कि ठीक है बैठ जाऊं, और बिठा दिया। सबके पास दही था, दूध था, मक्खन था, और सब भगवान कृष्ण की इस नौका में बैठ गए। राधा रानी और सखी सब बैठ गए। और जैसे सब बैठ गए तो भगवान कृष्ण ने इस नौका को एकदम मध्य में पहुंचा दिया। और मध्य में पहुंचाने के बाद भगवान ने कहा कि अरे मैं तो भूल गया, यही रहिल जीर्ण नौका हैया। ये मेरी नौका तो जीर्ण हो रही है, टूट रही है, मुझे मालूम ही नहीं था, और आप इतना सामान लेकर बैठ गई हो। श्री राधिका सखी सह कहे बारे बारे, अरे ओ नाविक हमें उस पार ले जाओ वरना नाव डूब जाएगी, जल्दी उस पार ले जाओ। और भगवान कृष्ण इन राधा रानी के साथ इस सखियों का जो चिल्लाना, आवाज करना और कृष्ण को कहना ओ नाविक उस पार ले जाओ, ये देखकर भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। यही भगवान की अद्भुत लीला है। पार कर नाविक आइब शीघ्र पारे, हे नाविक जल्दी से उस पार ले जाओ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो हे ब्रजवासियों, हे गोपियन, ये जो मेरी नौका है बहुत पुरानी है, और ये मेरी नौका जीर्ण हो गई है, टूट गई है, इसलिए इसमें पानी भर रहा है, और पानी भर जाएगा तो हम सब डूब जाएंगे। तब राधा रानी और गोपियों ने कहा क्या करे, जो मक्खन है वो सब डाल दो नीचे, तो ये नौका का वजन हल्का हो जाएगा और पानी भी नहीं आएगा और हम जल्दी से उस पार चले जाएंगे। और भगवान ने अपने सखाओं को कहा कि जैसे ही
राधा रानी और सखिया जैसे ही मक्खन को दही को जैसे नीचे डाले तो लेकर आप उस पार चले जाना। ये भगवान का पूरी योजना थी। देखो भगवान ऐसे नहीं तो वैसे राधा रानी और सखियों के साथ ऐसी ही माधुर्यमय लीला करते थे, और इस लीला को भगवान ने इसी लोहवन में किया था। और जब ये सब लेकर गई, कहा कि जल्दी फेंक दो, तो गोपिया और राधा ने जल्दी से जल्दी सब कुछ फेंकने लगी। जल्दी पानी भर रहा है, जल्दी पानी भर रहा है। मानो इतना नाटक में तो नंबर 1 है। न मूढ़ दशा यथा नटो नाट्य धर यथा, कुंती महारानी कहती है, माया ज्वन्निका छन्म अहम अज्ञान अक्षोज अधोक्षजम न मृड दशे यथा नटो नाट्य धर यथा। ये जो कृष्ण है ये तो बड़ा नटवर है, नाटक में नंबर 1 है। क्या किया, दूध दही बर्तनों को यमुना में फेंक दिया, और अपने सखाओं का कहा जैसे फेंके तो ले लो, मेरी नौका डूब रही है, जल्दी मेरी नौका डूब रही है। और इस नाविक जल्दी से पार, अरे नाविक जल्दी से जल्दी पार करो वरना हम डूब जाएंगे। पुनः पुनः करेला नाविक पार हैया नौका, ए नाविक जल्दी से जल्दी इस नौका को पार करो। ऐसा इस लीला को अपने हृदय में संजो हुए भगवान कृष्ण, इस लीला भगवान बहुत स्मरित, बहुत आनंदित होते हैं। और ऐसी लीला आज भी वर्तमान समय में इस स्थान में चल रही है। और यह कुंड कृष्ण कुंड भी है जो हमने दर्शन किया, जहां पर भगवान कृष्ण का सुंदर विग्रह है, और लोहासुर की गुफा भी है, और सप्त ऋषि की भी गुफा है, और हमने गोपीनाथ जी का भी दर्शन किया, गोपीनाथ जी का भी दर्शन है। आयोरे ग्राम, लोहवन के पास एक सुंदर गांव है जिनका नाम है आयोरे ग्राम। इसका वर्तमान नाम है अलीपुर। जिस समय भगवान कृष्ण ने दंत वक्र को मारकर, शिशुपाल और दंत वक्र जो पूर्व लीला में हिरण्यकशिप और जो भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, वो कृष्ण लीला में शिशुपाल और दंत वक्र बनकर आए। तो भगवान ने दंत वक्र का वध करके यमुना पार कर गोकुल में अपने माता पिता सखा एवं गोप गोपियों को मिलने के लिए गोकुल में जा रहे थे। उस समय ब्रजवासियों के लोग बड़े प्रेम से आयो रे कन्हैया संबोधन कर रहे थे। वो यही उनसे मिले थे, यही लोहवन में, इसी गांव, इस लोहवन के नजदीक सब ब्रजवासी मिले थे उनको। क्योंकि भगवान तो चले गए थे द्वारिका, और द्वारिका के बाद दंतवक्र को मारने के बाद जब गोकुल में माता पिता सखा एवं गोपियों को मिलने के लिए जब गोकुल में जा रहे थे, तब उस समय ब्रजवासी बड़े प्रेम से क्या बोल रहे थे, आयो रे कन्हैया, आयो रे कन्हैया। ये संबोधन करके, ये संबोधन यहीं से ही मिला था उनको। इसलिए कहा जाता है कि इस गांव का नाम पड़ा आयोरे गांव। भक्ति रत्नाकर के ग्रंथ में बहुत सुंदर बात कही, कृष्ण देखी धाय गोप आनंद विहल, आयो रे बलि करे कोलाहल। और कृष्ण को देखकर, बहुत दिनों के बाद भगवान कृष्ण को देखकर सब गोप वृंद आनंद में हो उठे और बोला, आयो रे कन्हैया आयो, मिलया सबारे कृष्ण, कृष्ण सबे लैया। कृष्ण सबके पास मिला। निजलय आइला यमुना पार हैया, और वे यहां से ही उन्होंने यमुना पार किया। हैला परम आनंद ब्रजे घरे घरे। और जब भगवान कृष्ण ब्रज में आए तो हर एक घर में, हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर आनंद ही आनंद हो गया। पूर्वत सब सह श्री कृष्ण र विहरे, और सब भगवान कृष्ण के साथ विचरण करने लगे। आयो रे बलिया गोप एखन सलीला। और जब भगवान कृष्ण ने को आकर देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए। आयो रे नामत ग्रामत तहिया हईला, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा आयोरे। यहां पर और एक सुंदर स्थान है, जिस स्थान का नाम है गोराई। बहुत सुंदर स्थान है। नंद आदि गोप गोपिया ने कुरुक्षेत्र से लौटकर, जब कुरुक्षेत्र से लौटकर कुछ दिनों के लिए यहां पर वास किया था। भक्ति रत्नाकर में
कृष्ण लीला के समय यहीं आसपास में टाना नाम का एक प्रसिद्ध गांव था। टाना जो हमारे सौराष्ट्र में भी है टाना, और अणो को हिंदी में ना ही बोलते हैं, टाना गांव। टाना नाम का प्रसिद्ध गांव था। उस टाना ग्राम से एक विशेष समृद्ध जमींदार था, एक बहुत बड़ा पैसे वाला जमींदार था। श्री नंद महाराज के प्रति उनकी गाढ़ प्रीति थी। इसलिए जब नंद महाराज कुरुक्षेत्र से इस स्थान पर आए तो ये जो टाना नाम का गांव था, उनका जो प्रसिद्ध ये जो भक्त था, जो नंद महाराज को बहुत प्रेम करता था, वो समृद्ध जमींदार था, वो अपने घर में नंद महाराज को लेकर गए। और नंद महाराज जिस समय नंद बाबा गोपियाओं के साथ लौटकर जब आ रहे थे, तब वो जमींदार ने नंद महाराज की बहुत आगता स्वागत की, बहुत उनको प्रसन्न किया, संतुष्ट किया, और आनंद और गौरव के साथ नंद महाराज उसी गांव में रहे, कुछ दिन तक उसी गांव में रहे। इसलिए इस गांव का गौरव बढ़ गया, और गौरव बढ़ने के कारण इस स्थान का नाम हुआ गौरवाई। गौरवाई नाम हुआ। देखिए कितना सुंदर स्थल है। और एक दाऊ जी जो हमने दर्शन किया, दाऊ जी बलदेव जी का स्थान है। यह दाऊ जी जो है इस गांव में रीढ़ा है, अर्थात ये तो हम कथा आपको करेंगे लोहोन में आगे जाकर, पर यहाँ पर दाऊ जी का बहुत प्राचीन पौराणिक मंदिर है। सप्तर्षि की भी गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत वर्ष पूर्व यहाँ पर सप्त ऋषि ने तपस्या की थी, गुफा में बैठकर, और भगवान को प्राकट्य करवाने के लिए प्रार्थना की थी। यह सप्त ऋषि गुफा भी यहाँ पर विद्यमान है। और बहुत प्राचीन गोपीनाथ जी का भी मंदिर है, क्योंकि यहाँ ही भगवान कृष्ण गाय के साथ यहाँ पर विचरण करते थे। इसीलिए विचरण करने के कारण वो गोपियों को भी प्रसन्न करते थे, आनंद देते थे। इसलिए इस स्थान में भगवान गोपीनाथ जी का प्राचीन मंदिर हमने देखा है। और कृष्ण कुंड भी है जो अभी इनका निर्माण हुआ है। और मुख्य लोहवन है जहाँ पर खूब सुंदर भगवान कृष्ण की गोचारण लीला और भगवान की अंतरंगा और सुंदर लीला के विषय में हम यहाँ पर सुनते हैं। और विशेष यहाँ पर लोह जंगासुर का वध करने के कारण इस स्थल का नाम पड़ा लोहवन। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निकृष्ण वृंदा विपिनेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निकृष्ण वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दयिते, वृषभानुदाधि नवशशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, जय जय माधव दयिते,
करुणा कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हम आप सभी वैष्णव भक्तों का इस 84 कोश ब्रज मंडल यात्रा में स्वागत करते हैं। हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम है रावल। यह स्थान परिक्रमा के अंतर्गत आता है और जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य मथुरा में हुआ और फिर मथुरा में वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर गए गोकुल, वैसे ही उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य हुआ। राधा रानी का प्रागट्य हुआ रावल में, इसी स्थान में जहां पर आप देख रहे हो। और राधा रानी की लीला हुई बरसाना में, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा रानी का प्रागट्य रावल में हुआ है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उसी स्थान में श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। भगवान कृष्ण भी अष्टमी के दिन आए और राधा रानी का भी प्रागट्य अष्टमी के दिन ही आया। एक मधुसूदन नाम के एक महान आचार्य संत थे। वो कहते हैं कि यदा तदपि वसुना चलेव खेल न उचरह पवन कृतार्थ मानी धन्याति धन्य। वास्तव में भगवान कृष्ण अपने आप को धन्य तब समझते हैं जब बरसाना से राधा रानी को स्पर्श करके जो हवा है, वो हवा जब भगवान कृष्ण को नंदगांव में छूती है, राधा रानी से स्पर्श हुई जो हवा है, वो हवा जब भगवान कृष्ण को स्पर्श होती है तो भगवान कृष्ण भी अपने आप को धन्य अति धन्य मानते हैं। यह हमारे आचार्यगण कहते हैं। कहा जाता है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे,
यताता नम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। अनेक अनेक मनुष्य में से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करता है और अनेक अनेक सिद्धियों को प्राप्त करने वालों में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण को तत्व से जान सकता है। और भगवान को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि राधा को समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि सभी तत्व के तत्व श्रीमती राधा रानी। हालांकि भगवान कृष्ण को तत्व से बहुत कम लोग जान सकते हैं, कश्चित माम वेति तत्वतः, परंतु राधा रानी को समझना ये बहुत ही कठिन है। तो खूब सुंदर भाव से हम जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान में श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य है। ऐसा कहा जाता है कि वृषभानुपुर के राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदास सुंदरी, जो अनेक समय से निसंतान संतान होने की इच्छा करते थे, और यह स्थल वृषभानु राजा के फार्म हाउस के रूप में ही है। यहाँ पर प्रायः वृषभानु राजा अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया करते थे। तो निसंतान होने के कारण प्राय दुख रहता है, इसलिए वृषभानु राजा और कीर्तिदास सुंदरी ये दोनों पति पत्नी नव दंपति थे। वो चाहते थे कि हमारे घर में कोई संतान का जन्म हो, वो एक संतान ऐसी हो जो पूरे दुनिया को प्रभावित करे। इसलिए वृषभानु राजा और कीर्तिदास सुंदरी दोनों इस स्थान पर आए, और इस स्थान का नाम है रावल। और इस स्थान में रावल में आकर ये दोनों ने पति पत्नी ने, यहाँ निकट ही यमुना का प्रवाह होता है। अभी यमुना बहुत दूर चली गई है, पर पहले इस रावल गांव में, बहुत सुंदर गांव है, इस रावल गांव के नजदीक ही यमुना बहती थी। तो इस स्थान पर आकर महाराज और महारानी दोनों ने यमुना के जल पर हाथ जोड़कर तपस्या की, प्रार्थना की संतान होने के लिए। और जब ये दोनों की प्रार्थना को सुना तो निश्चित भगवान ने बात सुन ली, क्योंकि भगवान कृष्ण आने से पहले राधा रानी के साथ ही भगवान लीला करते हैं। भगवान जब इस धरातल पर आना चाहते थे तब भगवान ने किया कि मैं तब आऊंगा जब है राधे आप हमारे साथ आओ। और इस प्रकार राधा रानी ने कहा मैं तब आऊंगी जब गोवर्धन हो और गोरज हो अर्थात ब्रजरज हो और यमुना हो, और तब वृंदावन। और राधा रानी ने कहा कि अवश्य मैं आपके साथ ही आऊंगी, आपकी लीला में सहयोग करूंगी। इसलिए भगवान कृष्ण, ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी भगवान कृष्ण से थोड़ा बड़े हैं, और भगवान की जो शक्ति है, जो अनंत शक्ति है, और उनमें से भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति, और बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत ये जो भौतिक शक्ति है, भौतिक जगत है, माया है, और जो माया के भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं, ये जो है वो इस बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और भगवान की 2 एक अंतरंग शक्ति है, दूसरी जो संवित संधिनी और आह्लादिनी के रूप में है, जो भगवान कृष्ण को भी आनंद देती है। पूरे संसार को आनंद देने वाले को भी जो आनंद दे वही भगवान की अंतरंग शक्ति है। भगवान ने सोचा कि मैं पूरे जगत को आनंद दे रहा हूं, पर मैं आनंद कहां प्राप्त करूं। भगवान भी अपने आप में एक अपूर्णता महसूस कर रहे थे कि पूरी दुनिया मेरे नाम का श्रवण करती है, स्मरण करती है, चिंतन करती है, और मेरे नाम से मदमस्त होकर, पागल होकर मेरा भजन करती है और आनंद में मस्त रहती है। खाने पीने में कुछ न मिले, भूखे प्यासे रहकर भी मेरे भक्त मेरे नाम में मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो ये आनंद मुझे क्यों नहीं आ रहा है? अर्थात पूरी दुनिया को आनंद देने वाले
खुद ही आनंद के लिए तरस रहे थे। और भगवान ने सोचा कि मुझे कौन आनंद देगा। इसी सोच में भगवान के अंदर से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई, जो इतने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी और इतनी सुंदर। और कहा भगवान कृष्ण, यही भगवान कृष्ण के लिए इसी रास मंडल में, जहां भगवान का नित्य धाम है, उसी रास मंडल में यह सुंदर भगवान की शक्ति भगवान के अंदर से प्रकट हुई, भगवान को आनंद देने के लिए। और दौड़ती दौड़ती राधावती रास मंडल में दौड़ती हुई क्या लाने के लिए गई? पुष्पमाला। और पुष्पमाला भगवान को पहनाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस माला को लेने के लिए गई रास मंडल स्थली में, उनको कहते रास मंडल धावती इति राधा, इसलिए उनका नाम पड़ा राधा। जो भगवान की अंतरंग शक्ति, जिनके कारण, जिनको देखकर, जिनके साथ लीला कर कर, जिनके साथ माधुर्यमय रसमय लीला का आस्वादन करके खुद भगवान कृष्ण भी आनंदित हो जाते। यही भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान कृष्ण को भी आनंद देती है। भगवान के धाम और भगवान के साथ रहने वाली स्वयं भगवान की स्वरूप शक्ति, आनंदमय शक्ति श्रीमती राधा है। और तीसरी शक्ति है तटस्था, अर्थात जीवात्मा, हम। भगवान की अंतरंगा शक्ति खुद राधा रानी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया भौतिक जगत है, और तटस्था शक्ति के अंतर्गत जीव आते हैं। जब जीव भगवान को छोड़कर माया के साथ संसर्ग कर लेता है, तब इस भौतिक गुणों से आसक्त होकर इस संसार चक्र में फंस जाता है। और उनको छूटने का उपाय क्या है? एकमात्र है कि वो भगवान की कृष्ण की शरण में जाए। और इसी भगवान की कृष्ण की शरण में कैसे जाया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, यह सब शिक्षा देने वाली श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी की कृपा से ही भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कितना भी प्रयास करें हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन में, ब्रजमंडल में, ब्रज परिक्रमा में कोई व्यक्ति न तो अपनी बुद्धि से, न अपने बल से, न अपने धन से, न अपने यश से आता है। वृंदावन में व्यक्ति मात्र और मात्र राधा रानी की कृपा से ही आता है। और यहाँ पर जिन पर राधा रानी की कृपा है वही आते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम जिस स्थान में बैठे हैं, उस स्थान में बैठे बैठे स्वयं श्रीमती राधा रानी के जो प्रागट्य स्थल है रावल, उनका दर्शन कर रहे हैं। और भगवान के साथ ही भगवान की इस अंतरंगा शक्ति प्रकट हुई, और जो भगवान को भी आनंद देती है, ये राधा रानी का प्रागट्य इस स्थान में हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जब राधा रानी प्रकट हुई, तब राधा रानी की आंखें बंद थी। इसी स्थान पर रावल में वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी ने आकर खूब तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की कि हमारे घर ऐसे संतान का जन्म हो जो पूरे जगत को प्रकाशित करे, सबको प्रसन्न करे। और इसी तपस्या के बल से, इसी तपस्या के कारण, इसी साधना के कारण राधा रानी का प्रागट्य दिन, अष्टमी का दिन आ गया, और दोनों ने बहुत अच्छी तरह से साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, आराधना कर रहे थे इसी स्थान पर। और भगवान ने उनकी बात समझ ली, सुन ली, और भगवान से पहले भगवान की शक्ति प्रकट हुई है। इसलिए शक्तिमान बाद में पहले शक्ति प्रकट हुई है। भगवान की यही अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है इसी स्थान पर। और यमुना के जल में जब दास दासियों के साथ वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी जब आराधना कर रही थी, उसी समय एक 1000 पंखुड़ी वाला एक कमल का पुष्प और उनके अंदर एक अद्भुत कन्या, जिनका स्वरूप, जिनका प्रकाश और जिनकी आभा हजारों हजारों सूर्य के तेज को भी प्रकाशित, उनको भी आच्छादित कर रही थी। ऐसे सुंदर रूप से श्रीमती राधा रानी इस कमल के पुष्प पर विराजमान होती हुए थे। इसी स्थान में, इसी यमुना के जल में, कमल के दल में श्रीमती राधा रानी
यमुना के ऊपर तैर कर यह पुष्प आ रहा था, जहां वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी भजन कर रहे थे। उसी स्थान में आए और स्थान में आकर अचानक देखा, जैसे आंख खुली तो देखा कि ओ हो, कितनी सुंदर कन्या, कितनी सुंदर पुत्री। और इस पुत्री को देखकर, इस कन्या को देखकर वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी अत्यंत प्रसन्न हो गए। और जिनकी तपस्या थी, जिनका फल था कि कोई संतान प्रकट हो, कोई बालक या बालकी का जन्म हो, परंतु राधा रानी को देखकर इतने आकर्षित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि आज रावण में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की। आज स्वयं राधा रानी प्रकट हुई है और वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी बहुत प्रसन्न हुई और उनको लेकर फिर वो बरसाना चले गए। और जब बरसाना चले गए तो वहां पर पूरे बरसाना वाले, पूरे वृषभानुपुर में रहने वाले जितने भी थे वो सब प्रसन्न हो गए कि हमारे रानी और महारानी कीर्तिदा सुंदरी और वृषभानु राजा के घर लाली का जन्म हुआ है। और इसी प्रसन्नता के कारण पूरा गांव आनंद से उच्छादित हो रहा था, आनंद से उल्लासित हो रहा था। और तब थोड़े दिन के पश्चात देखा कि राधा रानी की आंख बंद थी, आंख खुली नहीं थी। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने निश्चय किया था कि इस संसार में, इस मृत्युलोक में, इस धरातल पर, इस पृथ्वीलोक में जब मैं अवतरित मेरे आराध्य देव, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ भगवान कृष्ण के साथ जब प्रकट हूं तो सबसे पहले मेरी आंख खुले तो आंख के सामने में भगवान कृष्ण का ही दर्शन करूं। और तब यहां पर गोकुल में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए थे और नंद बाबा यशोदा मैया वृषभानुपुर बरसाना आए मिलने के लिए, परंतु लाला को साथ में लेकर। देखो, यही लाला और लाली का प्रथम मिलन है, कृष्ण और राधा का मिलन है। और तब जब बरसाना आए नंद और यशोदा और वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी बातें कर रहे थे और उस समय बधाई देने के लिए आए थे, क्योंकि बहुत सालों के बाद वृषभानु राजा को लाली, उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ था। बहुत प्रसन्न हो गए और उनको बधाई देने के लिए कृष्ण को साथ में लेकर आए। और जब दोनों बातें कर रहे थे तब भगवान कृष्ण चुपके से धीरे 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 4 पैरों से चलकर जहां श्रीमती राधा रानी, जहां पर जिस झूले में सो रही थी, उसी स्थान पर आए। और उसी स्थान पर आए और राधा रानी की आंख बंद थी और भगवान धीरे 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 जहां राधा रानी सो रही थी वहां पर ऊपर आए और ऊपर चढ़े। और जैसे ही जहां पर जिस शयन कक्ष में श्रीमती राधा रानी सो रही थी वहां भगवान कृष्ण ने अपना सुंदर मुख कमल बाहर निकाला और जैसे ही मुख कमल बाहर निकाला तो राधा रानी की आंख खुल गई। बोलो राधा रानी की। और राधा रानी की आंख खुल गई। यही राधा रानी का प्रागट्य इस स्थान में हुआ है, जो एकदम अद्भुत स्थान है, इसी रावल स्थान। और फिर राधा रानी की लीलाएं बरसाने में हुई। और इस स्थान में हर साल 84 कोष ब्रज मंडल और हजारों श्रद्धालु लोग इस स्थान पर अवश्य आते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा रानी की कृपा अवश्य प्राप्त करनी होगी। राधा रानी के बिना भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए इस स्थान पर आकर हम राधा रानी को यही प्रार्थना करते हैं कि राधे, आपके चरण कमल की जो नित्य सेवा करते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, हमें उनकी भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि राधा रानी बहुत कृपालु है। राधा रानी की कृपा से, कृपा के बिना हमें भगवान की कृपा या भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसी स्थान में, जो स्थान में हम बैठे हैं, यह स्थान रावल है और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य हुआ है। आइए हम आगे परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रा सखी चंद्रावली के वहां जा रहे हम और वहां पर हम लीला करेंगे। इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणम प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यहि मम
कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल जाव पल्लवम प्रभारुरांध्रि कोमले वराभये स्फुरेत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुरम भ्रुवा सुविभ्रमम सबभ्रमम दुगंत बाण पातने निरंतरम वसिम कृतं प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यहि मम कृपा कटाक्ष भाजनम तडित सूर्ण चंपकम प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदाद मंडले विचित्र चित्र संचरम चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजरा ज काम केलिको विदे कदा करिष्यहि मम कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भावधि रहीर हार भूषिते प्रभूषात् कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनम प्रशस्त मंद हासनम चूर्ण पूर्ण सौख्य सम कदा करिष्यहि मम कृपा कटाक्ष भाजनम मृणा गवाल लंबरी तरंग रंग दोलते लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल लवलवन्न लल मनोज्ञ मुग्ध मोहन श्रे कदा करिष्यहि मम कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण माली कांचिते त्रिरेख कंबु कंठगे त्रिशुत्त मंगलिम गुणम त्रिरत्न दीप्त दीधिते सलोल नील कुंतले प्रसन्न गोच गुणफिते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र शुंड दंडिका वरोह शोभगोरुके कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजनु पुरार वस्कलत समाचरा जहंस वंश निकवणाति गौरवे विलोल हेल मौवलि विडंगी चारु चक्र में कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म चार्चिते हिमांद्रिजा पुलामजा विरंचि जार वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध संपदा गुलीनके कदा करिष्य मम कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिका नमोस्तुते इतीम अद्भुतं स्तमं निशम्यं भानुनंदिनी करोतुं सततं जन कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत देवं संजितं तिरुपकर्मनाशनं लभेत तदा ब्रजे दृशुनु मंडल प्रवेशनम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 84 कोस ब्रजमंडल यात्रा में हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं इस महावन गोकुल परिक्रमा में। हम जिस स्थान पर विराजमान हैं वो भारत का नहीं, दुनिया का नहीं, पर ब्रह्मांड का नंबर 1 जगह है। यह है रमन रेती, अर्थात यहाँ पर भगवान कृष्ण और ग्वाल बाल खूब यहाँ पर खेलन किए थे। ये भूमि आज भी यहाँ पर विद्यमान है। अब जो देख रहे हो ये भूमि, इस भूमि पर भगवान कृष्ण के चरण कमल है। और यहाँ पर जो जो व्रज में आता है, वृंदावन में आते हैं, वो इस रमन रेती में अपने शरीर को ही लगाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस रमन रेती में अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर प्रत्येक ब्राह्मण कुछ न कुछ मंत्र उच्चारण के द्वारा एक सुंदर भगवान का चरण कमल बनाते हैं और उसमें एक मकान बनाते हैं और हमारे मनोरथ को पूर्ण कराने का एक विशेष प्रकार की एक सुंदर पूजा करवाते हैं।
यही हमारा सौभाग्य है कि हम इस अद्भुत और सुंदर रमणीय इस रमन रीति के स्थान पर विराजमान हैं। हम जहाँ से आए वो ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुख से ब्रह्मांड बताया। अनंत शिव, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु को देखा, ग्रह नक्षत्र ताराएं, समुद्र को देखा और स्वयं यशोदा मैया ने अपने आप को भी देखा। परंतु अचानक मूर्छित हो गई। यशोदा ने सोचा ये माया है क्या, और फिर अचानक आंख खुली तो कृष्ण यशोदा मैया के गोद में बैठ गए। और इसी स्थान पर जहाँ पर हम विराजमान हैं, इसी स्थान पर ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ खेलते हैं। और खेलते खेलते एक बार जो भी ग्वाल बाल थे उस सब ग्वाल बाल ने भगवान कृष्ण को कहा कि कृष्ण वास्तव में तू यशोदा और नंद बाबा का पुत्र नहीं है। बोले क्यों नहीं है? हाँ, तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है। श्रीदाम, सुदामा, मधुमंगल, चत्रक, पत्र के सभी ग्वाल सखा भगवान कृष्ण को कहने लगे तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं। तो देख, अगर तू नंद और यशोदा का पुत्र होता तो नंद गोरा, यशोदा गोरी, और तू क्यों काला? तेरे माता पिता दोनों श्वेत हैं और तू क्यों काला है? तब कृष्ण ने सोचा उसमें मैं क्या करूं? नहीं, तू वास्तव में यशोदा का जन्मजात पुत्र नहीं है। तू तो किसी पेड़ के बखोल के अंदर किसी ने छोड़ दिया था और तू क्रंदन कर रहा था। उसी समय नंद बाबा को दया आ गई, यशोदा मैया को दया आ गई, इसलिए लाला तुझे वहां स्थान पर लेकर तेरा पालन पोषण किया। बाकी तू देखा जाए कि तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है। ये सुनकर ही भगवान कृष्ण रोने लगे, क्रंदन करने। नहीं, आप झूठ बोल रहे, नहीं सही बोल रहे हूं, देख तेरा कलर देख और नंद और यशोदा का कलर देख। तो भेद तो होता है ना, पुत्र तो माँ बाप के जैसा ही होता है ना। ऐसा कहकर, ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण खूब रोने लगे। दौड़कर माँ यशोदा के पास गए, नंद भवन में गए और यशोदा मैया के गोद में नहीं बैठे। वरना ऐसा होता था कि भगवान ऐसे सुंदर रमण रेती में ग्वाल बालों के साथ खेलकर ओट-पोट होकर भगवान कृष्ण यशोदा मैया के गोद में बैठ जाते थे। पर आज यशोदा मैया के गोद में भगवान कृष्ण नहीं बैठे। यशोदा को लगा कि आज कुछ ना कुछ हुआ है और लाला के आंखों में आंसू है। और लाला कहा कि लाला कन्हैया क्यों दूर बैठा है, गोद में बैठ जा, कुछ हुआ है क्या? भगवान कृष्ण कन्हैया कुछ ही नहीं बोल रहा था। और तब यशोदा मैया ने जानबूझकर जोर से भगवान कृष्ण को पकड़कर बल जबरी पूर्वक अपने गोद में बिठाया, जबरदस्ती बिठाया। और बेटा क्या हुआ? और भगवान कृष्ण रोने लगे। मैया मैं जो बात पूछूं उनका सही उत्तर देना। तो बोले हाँ सही उत्तर, कि मैं यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, तो मैं क्यों काला हूं? क्या मैं आपका जन्मजात पुत्र नहीं हूं? भगवान कृष्ण ने प्रश्न पूछा। यशोदा मैया को आश्चर्य हो गया। नहीं, किसने कहा? मैया ये जो मधुमंगल है, ये जो श्रीदाम है, ये जो चत्रक है, पत्रक, ये सब ग्वाल बाल मिलकर मुझे चढ़ा रहे और कह रहे कि वास्तव में तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, तू तो उनको कहां से मिला था? और भगवान कृष्ण क्रंदन करने लगे। माँ सही बताओ कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं ना? और तब यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को सिर पर हाथ घुमाकर अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से कहा कि हाँ लाला, तू मेरा ही पुत्र है, तू चिंता मत कर, तू नंद और यशोदा का ही लाला है। तो फिर मैं क्यों काला? किसने कहा तू काला है? तो इस संसार का सबसे सुंदर है, इसलिए तेरा नाम श्याम सुंदर है। इस संसार में संसार के जितने भी जीव हैं, देखा जाए तो जो अपने आप को सुंदर कहता है, सभी सुंदरता भगवान के पास से आती है। पर खामखा कुंती महारानी की कहती है, आयु श्री ज्ञान धी मन मदह पुमान। जिस प्रकार से सुंदरता, ज्ञान, धन और अच्छे कुल में जन्म वास्तव में भजन करने में बाधा होती है, वैसे ही जब व्यक्ति सुंदर होता है तो सुंदरता भी देखा जाए तो एक प्रकार के सुंदरता में भी क्या होता है,
एक प्रकार का अभिमान होता है। तो इस संसार में हम जो भी सुंदर वस्तु को देखते हैं, जिनको देखते हैं, जो सुंदर से अति सुंदर है, वो सभी सुंदरता को देने वाले स्वयं भगवान कृष्ण हैं। इस संसार में जितनी भी योग्यता है, जितनी भी निपुणता है, जितने भी चीज हमको दिखाई देती है, सब अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन। इस सब भगवान के द्वारा ही प्रकट हुए। इसलिए भगवान मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सुंदर से सुंदर भगवान श्याम सुंदर है। और भगवान जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को यहाँ पर ग्वाल बाल के साथ खेलने के लिए भेजती थी, तब भगवान कृष्ण को सुंदर अलग अलग आभूषणों से सुसज्जित करती थी, अलंकार से भगवान का श्रृंगार करती थी। तो क्यों? क्योंकि लाला इनको श्रृंगार करके लाला की सुंदरता बढ़े। परंतु विश्वनाथ चक्र ठाकुर जैसे आचार्य कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण कोई आभूषण को धारण करते हैं, गले में मोती की माला पहनते या जो भी सोने की चीज गहने धारण करते हैं, तो वास्तव में गहने से भगवान कृष्ण सुंदर नहीं लगते, पर भगवान कृष्ण की सुंदरता से जितने भी गहने, वो गहने सुंदर हो जाते हैं। गहने की सुंदरता भगवान कृष्ण जब धारण करते हैं गहने को, तब होती है। अर्थात इस संसार में जो भी सुंदर है, उनको सुंदर बनाने वाला ये श्याम सुंदर है। यही श्याम सुंदर जहां पर ओट-पोट हुए थे, जहां पर खेले थे, सिर के बल गिरते थे, अपने मित्रों के साथ पैर पकड़ते थे, कंधे में बैठ जाते, खींचते थे, कंधे पे बैठकर दौड़ते थे, ये सब क्रीड़ाएं भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ इसी स्थान पे किए थे। क्या अति सौभाग्य का स्थान है। पर दुर्भाग्य हमारी आंख ऐसी नहीं है, इसलिए हमें एक सामान्य धूल दिख रही है, पर ये धूल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज में छोटा सा छोटा कण भी अनंत जन्मों तक भजन किए हुए साधु होते हैं, विद्वान होते हैं, जो अनंत जन्मों से जप तप यज्ञ करने वाले को ही इस ब्रज में रज का रूप धारण करने मिलता है। और हमारा सौभाग्य है कि इसी रज को हम अपने सिर पर लगाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर बहुत विशेषता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के चरण कमल नित्य भगवान कृष्ण की लीला होती है, पर उनको यही देख सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन शुर भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचुंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वास्तव में भगवान जो है इतने सुंदर हैं कि देखा जाए कि उनको प्रेमा अंजन अक्षुर भक्ति विलोचनन, भक्ति की इसला कैसे, जब हम प्रेम रूपी अंजन को हम अपनी आंख में लगाते हैं, तो इस संसार में नहीं, हर जगह पर नहीं, पर यहाँ पर हर जगह पर, हर स्थान में, हर कोने में, हर कुंज में, हर जगह पर भगवान कृष्ण का ही दर्शन होगा। बस आंख में प्रेम का अंजन होना चाहिए। पर दुर्भाग्य यह है कि ब्रज में आकर भी हमारे आंख में प्रेम का अंजन नहीं, पर काम का अंजन है। काम इच्छा का है, पद प्रतिष्ठा यश वैभव इन सब में इतने घिरे हुए हैं, जिनके कारण हमें यह धूल देख रहे हैं, यहाँ पर ये रज नहीं देख रही। यहाँ पर भगवान कृष्ण के चरण कमल अलंकृत हैं ब्रजभूमि में, वो हमें नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को यशोदा मैया प्रतिदिन श्रृंगार करके ग्वाल बालों के साथ गोचारण के लिए भेजती थी, और भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने मित्रों के साथ ग्वाल बाल के साथ खेलने के लिए आते थे। पर जब भगवान को सुंदर आभूषण से सुसज्जित करती थी, पर कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था। भगवान को ये ब्रज की वनमाला, ये जो सुंदर सुंदर पुष्प होते, उस पुष्प की जो रस है, इस रस से बना हुआ जो लिक्विड है, वो लिक्विड के द्वारा जो तिलक किया जाता है, जो श्रृंगार किया जाता है, यही हमारे श्याम सुंदर को पसंद है। तो जैसे ही श्रृंगार तो करते हैं कृष्ण का, पर भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो जितने भी ग्वाल बाल है, भगवान को एक जगह पर बैठा देते हैं, और बिठाकर एक के बाद सब ग्वाल बाल भगवान के चेहरे पर सुंदर पेंटिंग करते हैं। अलग अलग पुष्प, अलग अलग कलर के पुष्प को लेकर उनके रस को निकालकर एक दंडी के द्वारा भगवान के चेहरे पर सुंदर अलंकृत सुंदरता से चित्र करते हैं, और जिनके कारण भगवान की शोभा और बढ़ जाती है। और भगवान को यही पसंद है। और छोटे छोटे सुंदर सुंदर जो पुष्प होते हैं, इस पुष्प की हार माला भगवान कृष्ण को पहनाते हैं। और जैसे पहनाते माला, तुरंत दूसरा सखा कहता है, नहीं नहीं हटाओ इनको, ये अच्छा नहीं लग रहा है,
चल मैंने बनाई है, तो वो निकाल कर फिर भगवान को दूसरी पहनाते हैं। और उसी प्रकार जब भगवान के चेहरे पर, भगवान के शरीर पर सुंदर सुंदर कलरों के द्वारा जब भगवान को चित्र यानी पेंट किया जाता है, भगवान को सुंदर बनाया जाता है, जिसको हम मेकअप कहते हैं। तो ग्वाल बाल भी क्या करते, अगर किसी ग्वाल ने भगवान के चेहरे पर थोड़ा डिजाइन कर दी और वो अच्छी नहीं लगी तो दौड़ से जोर से आकर भगवान के चेहरे को ऐसे साफ कर देते, भगवान के चेहरे पर को साफ कर देते और वापस दूसरा पेंट करते थे। आप सोचो, इस लीला को देखकर चार चतुरानंद जिनको कहा जाता है, चार मुख वाले ब्रह्मा जी भ्रमित हो चुके हैं, तो हम तो एक सामान्य जीव हैं, हम कैसे भ्रमित नहीं हो सकते। पर हाँ, इस भगवान की भक्ति में, इस भगवान की कथा में, भगवान की लीला में अगर प्रेम को बढ़ाना है तो हमें सच्चे सदगुरु के चरण की रज को अपने सिर पर लगाना पड़ेगा। महतपाद रजोभिषेकम। इस भूमि में अनंत ब्रजवासी साधु संतों की यहाँ पर रज लगी है, उनमें एक सच्चे साधु की, हालांकि सब साधु शुद्ध ही हैं, हमारी अपूर्णता है, इसलिए ये ब्रज की रज का हम पर प्रभाव नहीं होता। एक साधु की रज अगर हमारे सिर पर लग जाए तो हमारा सौभाग्य, हमारे भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा और हरि आकर निवास कर जाएंगे और साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे, हमारे हृदय में आकर बैठ जाएंगे। पर इस पट को खोलना पड़ेगा, और इस पट को खोलने के लिए जो दवा है अर्थात जो चाबी है वो है संतों के चरण की रज। चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है, भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट तीन महाबल। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का तीन महाबल है, उनमें से एक है भक्तों के चरण की रज। यही रज को प्राप्त करके एक बद्ध जीव भी, एक नास्तिक भी, एक अपराधी व्यक्ति भी अपने आप को भगवान के भक्त के रूप में प्रयास कर सकता है। बस ऐसे साधुओं के, अनेक साधुओं की रज यहाँ पर लगी हुई है, उनमें हम यही रज का प्रभाव, करंट हमें लग जाए, बस एक करंट हमारे अंदर आना चाहिए। साधु के चरण के रज में तो करंट है ही, साधु की कृपा के अंदर तो एक करंट है ही, इस भूमि पे के अंदर करंट है ही। करंट बस हमारे अंदर नहीं है, बस करंट हमारे अंदर आ जाए तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे अंदर जो भी अपूर्णता है, कलमश है, मलिनता है, वो मलिनता को साफ कर कर हमारा चित्त भगवान के श्री चरणों में अभिनिवेश हो जाएगा। और हर जगह पर, हर स्थान में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और जब उनका मन जिस प्रकार से भ्रमर इस कमल के, इस मकरंद के रस को प्राप्त करने के लिए, उस रस का रसास्वादन करने के लिए इतना आसक्त हो जाता है, तो एकदम कोमल जो कमल की पंखुड़ी होती है उनको भी ये तोड़ नहीं सकता। और इसमें आसक्त के कारण वो अपने आप को प्राण छोड़ देता है। वही भ्रमर जो लकड़े को तोड़ने की ताकत है, वो लकड़ा होता है, उनको भी तोड़ने की जो ताकत है इस भ्रमर में, वही भ्रमर एक कोमल कमल के पुष्प की जो पंखुड़ी होती है उनको नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति इस कमल के मकरंद में है। वैसे ही आसक्ति अगर हमें भगवान कृष्ण के चरण कमल हो जाए तो निश्चित भगवान कृष्ण के धाम को, भगवत धाम को और भगवत प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी भूमि, ये भूमि प्रेम की भूमि है, ये रज है वो भगवत धाम तक ले जाने वाली है। ये कोई सामान्य धूल नहीं है कि भाई यहाँ पर रख दी है, ये कोई सामान्य धूल नहीं है, साक्षात एक रज है जिनको हम अपने सिर पर लगाकर हम अपने सौभाग्य का दरवाजा खोल सकते हैं। तो भगवान की यहाँ पर ऐसे अनेक लीला हुई, और हमने इससे पहले ही चिंताहरण महादेव जी के वहां पर दर्शन करके आए थे। वहां पर हमने दर्शन करके आए थे और वहां दर्शन किया, और भगवान शिव, जब भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया तो ब्रह्मांड को देखकर ही यशोदा मैया प्रभावित हो गई। उन्होंने देखा कि ओ हो, मुझे लग रहा है कि कृष्ण की किस पर नजर लग गई है, इसलिए चलो हम जाकर हमारे महादेव भोलेनाथ को जाकर वहां पर हम अपनी चिंता को व्यक्त करें और वो अपनी चिंता का हरण करें। क्योंकि यशोदा मैया को पहले से आदत है कि जब जब भगवान कृष्ण पर संकट आए, जब भगवान कृष्ण दुखी हो और भगवान जब
कष्ट में हो तब तुरंत ही भगवान शिव जी के पास जाते हैं। जब शिव जी दर्शन करने के लिए आए, यशोदा मैया ने दर्शन नहीं करवाए तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। और जैसे ही भगवान शिव के सिर पर भगवान के चरण कमल स्पर्श हो गए, भगवान शांत हो गए। तब यशोदा को कहा था, यशोदा जब तेरा लाला रोए, जब तेरे जीवन में कष्ट आए तो मेरे पास आ, मैं तेरे लाला का कष्ट दूर कर दूंगा। परंतु यशोदा मैया कहाँ जानती है कि ये जो भगवान शिव है वो भगवान कृष्ण के चरण कमल से निकली हुई गंगा को अपने सिर पर नित्य धारण करते हैं। ये सौभाग्य भगवान शिव जी को मिला है। इसलिए भागवत में कहा गया, यथा नाम नाम तथा गंगा देवानाम अच्युत तथा वैष्णवानाम यथा शंभु तद भागवतम भवेत। पवित्र नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत देवता श्रेष्ठ हैं, और जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ कोई है तो भगवान शिव जी है। और यही शिव जी भगवान के इस ब्रज धाम में चारों दिशा के 4 क्षेत्रपाल के रूप में विद्यमान है। भगवान के इस ब्रज की रक्षा करते हैं क्षेत्रपाल के रूप में। मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव के रूप में, और गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के रूप में। ये शिव जी भगवान के इस धाम की रक्षा करते हैं, क्षेत्र के पाल है, और जो भी आते हैं उन पर शिव जी की कृपा होती है वही आ सकता है। इसलिए ब्रज में टिकट के द्वारा नहीं, राधा रानी की कृपा से ब्रज में आया जा सकता है। पर अगर ब्रज में प्रवेश करना है तो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान शिव जी की कृपा हो तो ही हमारे ब्रज में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा ब्रज में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। इसी चिंताहरण महादेव के पास जाकर हम अपनी चिंता को, सब लोग कुछ न कुछ चिंता को लेकर जाते हैं, क्योंकि संसारी दुखालय है, दुखालय अशाश्वतम। चिंता तो रहती है, जिनको पैसा नहीं है उनकी पैसे की चिंता है, जिनके पास पैसा है उनको पैसा संभालने की चिंता है। सबको कुछ ना कुछ चिंता है, क्योंकि एक कुंठ जगत है। श्रील प्रभुपाद जी कहते कुंठ जगत है, यहाँ पर दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए इस बद्ध जीव को भगवान का भजन करके, भक्ति करके, भगवान के नाम का उच्चारण करके इस कुंठ जगत से परे वैकुंठ में जाने का प्रयास करना चाहिए। और वैकुंठ में जाकर यह जीव वास्तव में भगवान का है, परंतु भगवान को भूल गया है, इसलिए संसार का है ऐसा बोल रहा है। वास्तव में मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। यही भगवद गीता का सार है। सर्वधर्मम परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम। सभी तथाकथित धर्मों को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण में आ जाए। अब भगवान जैसे चलाना है वैसे चलाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब आपको जो भी करना है वो करो। जब तक हम अपने हाथ में सब कुछ रखेंगे तब होने वाला नहीं है, और जब हम छोड़ देंगे तो ये हल्के होने वाले हैं। तो हम अपना जीवन का भार किसको सौंप दें? भगवान श्याम सुंदर को सौंप दें। और चिंता हमारी यही होनी चाहिए, सबसे बड़ी चिंता जगत में यही होनी चाहिए कि भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़ी चिंता है। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के संवाद में यही बात आते हैं कि दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? कृष्ण भक्त संग बिना दुख नहीं आर। भक्तों का संग नहीं मिलना यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। जीवन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमें भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। तो हमें भगवान शिव जी के पास यही प्रार्थना करनी है कि हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले, उनके पास भगवान की हरि कथा का श्रवण मिले और भगवान और भक्तों की सेवा करने का एक अवसर मिले। यही चिंता हमारी होनी चाहिए। अन्यथा चिंता जो है वो चिंता शिव जी दूर कर देंगे, पर वो चिंता चिता बन जाएगी। पर अगर हम शिव जी के पास जाकर कोई अन्य चिंता न करके भगवान के नाम का चिंतन करें तो भगवान के चिन्मय जगत में हम चले जाएंगे। यही हमारा सौभाग्य है कि हम इस ब्रज भूमि में खूब सुंदर रूप से आप देख रहे हो रमन रहती, यहाँ पर सब लौट रहे, अपने आप को पवित्र कर रहे, क्योंकि अपने आप को पवित्र करने का स्थान ही यही है। और इसी परिक्रमा को ये सौभाग्य है कि लॉकडाउन कोविड-19 के अनुसार, बंदगी के अनुसार
हर स्थान पर जाकर ये नहीं कर पा रहे, परंतु हम वराछा मंदिर के द्वारा एक सुंदर आयोजन किया है कि हम घर बैठकर पूरा कार्तिक महीना व्रज के अनेक अनेक दर्शन, अनेक अनेक लीला स्थली का दर्शन करें और साथ साथ में अनेक अनेक लीला स्थली के महिमा को भी सुने। तो इस प्रकार से हम इस परिक्रमा को कर रहे हैं और चिंताहरण महादेव का दर्शन करके अब हम यहाँ पर रमन रेती में आए हैं। अब थोड़ा हम रमन रेती में अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करें। यहाँ पर नियम है कि हम यहाँ पर थोड़ा गोल गोल लोटपोट हो और अपने आप को भगवान के चरण कमल में हमारी मति बनी रहे, ऐसी भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी रमण विहारी जो यहाँ पर भगवान कृष्ण विहार करते हैं, ग्वाल बाल के साथ, गोपियों के साथ, भगवान कृष्ण के साथ, उनको यही, उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम भी करोड़ों जन्म से जन्म मरण के चक्र में गोल गोल घूम रहे हैं, रमण कर रहे, भ्रमण कर रहे, कृपा करके इस भ्रमण को दूर करके हमारा चित्त इस रमण बिहारी में लगे, ऐसे ही प्रार्थना करें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अब हमारे बाबा कुछ आपको लाइव नहीं, आप ऐसे इसमें आओगे, सबको कराना है, इधर बैठ जाओ और इधर आ जाओ, बस बस बस, चलेगा चलेगा। लो, अब हमारे यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, पंडा जी हैं, वो आपको ऑनलाइन कैसे यहाँ पर रमण रेती में सेवा करनी है, क्या करना है, वो आपको दिखाएंगे। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की, रमण बिहारी लाल की। थोड़ा ताली बजाओ, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे। सब लोग ताली बजाओ, राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा हाथ ऊंचा करो और एक बार थोड़ा हंसो, दांत काढ़ो। अभी आनंद नहीं आया, एक बार प्रेम से हंसो। यहाँ ऐसा के गोकुल में हंसे तो घर बसे, यहाँ हंसी खुशी रहो तो ठाकुर जी घर में हंसी खुशी रखे। आप ये जगह बैठे हो, ठाकुर जी के खेलने की भूमि है, रमण रेती। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी गाय चराने के लिए आते थे, तो इसी रज में भगवान यहाँ लेट लगाती थी। तो हमारे ब्रजभाषा में आज भी ऐसा कहते हैं कि रमण रेत लोट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, और रे मन तू जानो नहीं, यहाँ ब्रज को तत्व महान। पहले इधर ध्यान दो थोड़ा भैया जी, जब तक यहाँ आरोटो नहीं, जब तक आने को कोई फल नहीं मिले। यहाँ किसके लिए आते हैं? इस रज के लिए, इस ब्रज रज का महत्व है। भगवान ने यहाँ मुक्ति को भी मुक्त किया है। मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए, प्रभु मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कहा ब्रज की रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये रज हमारे शरीर से लगती है तो हमारे शरीर का कल्याण होता है। क्यों? ये ठाकुर जी के चरणों की धूल है। को कभी वर्णन कर सके या रमण रेत को मूल, और इसके कण कण में बसी श्री युगल चरण की धूल। ये राधा और कृष्ण के चरणों की धूल है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा के चरणों के दर्शन होते हैं। अपना ये राइट वाला हाथ ऐसा ऊंचा करिए सब लोग, और अपना आगे से ऐसा जगह को प्लेन करिए राधे राधे बोलते हुए। और ये वाला उंगली अनामिका, इससे हम लोग चंदन लगाते हैं, टीका करते हैं, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं। इससे अपने आगे में एक चौरस बना लीजिए ऐसा करके। और ठाकुर जी से ऐसा प्रार्थना करना है कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, हमको अपने श्री चरणों में भक्ति देना। इसी वाली उंगली से 2 लाइन खींच के ऐसा दरवाजा बना दीजिए। मुख से बोलिए हरि का द्वार। ऊपर में मंदिर का शिखर होता है ना, ऐसा एक शिखर बना दीजिए। इसके ऊपर एक झंडा लगा दीजिए और दोनों हाथ अपना ऐसा साफ करिए, बोलिए राधे राधे, राधे राधे। और दोनों मुट्ठी अपना ऐसा बंद करिए, बोलिए राधा कृष्ण। दोनों को ऐसा मिला लीजिए, जॉइंट करिए, बोलिए राधा कृष्ण रमण बिहारी। ऐसा रखिए घर के बीच में, सेंटर में लगाइए, बोलिए अपने श्री चरणों के दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। धीरे से हिलाना, ज़्यादा जोर से नहीं हिलाना, ऊपर उठाइए। अब अभी सब लोग अपने घर में देखो ठाकुर जी के चरण बने। अभी इनमें उंगलियां बाकी हैं, 5-5 उंगली बनाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये है ठाकुर जी के श्री चरण, भगवान के बाल कृष्ण के। ठाकुर जी के चरणों में किसका वास होता है? लक्ष्मी जी का।
ये जो दोनों चरण बनाए ना, इसके बीच में गोल निशान करिए, बोलिए लक्ष्मी जी का भंडार। भगवान की 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 कोने पे 4 भुजा बनाइए ठाकुर जी का। अब ऐसा थोड़ा रज लीजिए अपना हाथ में। सब लोग मुख से बोलिए अष्टपदे नवनादकम, ब्राह्मण वचन से, विष्णु प्रसाद से, जल कृते, नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण भगवान, राधा रानी, रमण बिहारी, रमण रेती में श्री चरणों के दर्शन किए। हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति भक्ति से भंडार भरना, बारंबार फिर बुलाना। थोड़ा रज को छोड़िए, श्री कृष्णार्पण। चरणों का थोड़ा रज लीजिए और अपना माथे से लगाइए। ये ठाकुर जी के चरणों का रज इसको बोला जाता है, ये वही भगवान के चरणों की धूल है, ब्रज रज जिसको बोलते हैं। अपना थोड़ा कंठ से लगाइए और थोड़ा अपना नाभि से लगा लीजिए, थोड़ा अपना शरीर पे डाल लीजिए। यहाँ जब रमण रेती में लेट लगाएंगे तो ठाकुर जी के श्री चरणों में मन लगाना है। अपना सिर करना इधर और पैर करना इधर, 3 बार इधर 3 बार इधर, बाकी जितना अपना मन है उतना लेटना। और मन में ठाकुर जी का जाप अवश्य रखना है। यहाँ का मातम है, यहाँ का ब्रजवासी ब्राह्मण है, यहाँ होता है ब्राह्मण भोजन का मातम। आपने सुना होगा राजा कर्ण का नाम। राजा कर्ण क्या दान करते थे? सोना। जब ठाकुर जी के धाम में गए ना तो उनको खाने को, पहनने को, पीने को सोना मिला। सोने से पेट नहीं भरता है। भगवान से 16 दिन लिया, 16 दिन का आता है श्राद्ध। इनको बोला जाता है पितृपक्ष। ब्राह्मण को भोजन दान, अन्नदान किया। तो यहाँ होता है यथाशक्ति अपना मन से, अपना आत्मा से ब्राह्मण भोजन। ये किसके लिए होता है? अपने पितरों के लिए, जो आपके हाथ की आशा करते हैं कि हमारा सुपात्र बेटा बेटी होता है तो तीर्थ में हमारा नाम लेता है। तो ये अपना मन से और आत्मा से करते हैं। यहाँ किसी को बोल के नहीं करते, किसी को दिखा के नहीं करते। यहाँ करते हैं गुप्त दान। जिसका जो भी खुशी हो, जिसका मन हो वो करना, कष्ट पाके दुख पाके नहीं करना। सब लोग हाथ जोड़िए, सब लोग अपने माता पिता को प्रणाम करिए, अपना गुरु जी को प्रणाम करिए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करिए। बोलिए नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु रमण बिहारी, रमण रीति में यथाशक्ति जो भी हम ब्राह्मण को भोजन निमित्त भोजन दान करें, स्वीकार करना, श्री चरणों में भक्ति देना, भक्ति देना। एक बार और ताली बजाओ, राधे 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 राधे। एक बार और हंसो प्रेम से, आत्मा से और मन से हंसो। बोलो रमण बिहारी लाल की। ये देखो, इसको ऐसा ढेरी बना लो, ठाकुर जी के चरणों को किसी का पैर नहीं पड़े, इसको ऐसा ढेरी बना के घर बना दो। ऐसा करके ऐसा कर दो प्रभु जी। और जो अपना मन में सोचा हो ब्राह्मण भोजन का दक्षिणा ब्राह्मण का झोली में गुप्त करना है, किसी को दिखाना नहीं, किसी को बोलना नहीं। अपना मन से करती हैं। जिसका जो खुशी, जिसका जो मन मन में आवे रखे नहीं, और कष्ट पाए के करे नहीं। ये किसके लिए होता? हरे कृष्णा। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्णा। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो
रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम् मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वदोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम् इति तस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे मदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चाणं वृणेऽहं वरेषादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेशगोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनश्या विलास्तामलं लक्षलावे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्ना कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्न मे दक्षिदश कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमा
सचिदशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शिवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर
बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल